इस छोटी बच्ची को दिल की गंभीर बीमारी है, जिसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे लगने वाले थे। छोटी बच्ची का भाई एक मोबाइल रिपेयर की शॉप चलाता था और दिन रात बहुत मेहनत करता था ताकि अपने छोटी बहन का जल्द से जल्द इलाज करा सके, क्योंकि जिंग के मम्मी को भी वही बीमारी थी और उसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तब से जिंग अपने छोटी बहन का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन जिंग का दोस्त, जो कि वेयर हाउस में काम करता था, वो जिंग को अपने साथ वेयर हाउस ले आता है और एक खुफिया कमरे में ले जाता है, जहाँ एक बड़े से कपड़े के पीछे कुछ छुपाया हुआ था। कपड़ा हटाने पर जिंग को पता चलता है कि उन बक्सों में कई सारे सेकंड हैंड मोबाइल है, जिसे ठीक कर बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता था। जिंग बहुत समय से मोबाइल रिपेयर करने का काम करता था, इसलिए वो अपने दोस्त की बात मानकर एक मोबाइल अपने साथ ले आता है और रात भर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से वो चालू हो जाता है, मगर इतने सारे मोबाइल खरीदने के लिए जिंग को 1 लाख वॉन की जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए वो बैंक जाकर लोन ले लेता है। उसके बाद वो सेकंड हैंड मोबाइल बेचने वाले शॉप में जाकर उनके साथ एक डील करता है ताकि दोनों भी अच्छा खासा पैसा कमा पाए। जिंग जब अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है, तब उसे बहुत सारा फायदा होने वाला था और वो उन पैसों से अपने छोटी बहन का इलाज कर सकता था। अब वो बहुत खुश होता है। वो अपने छोटी बहन को भी जाकर वो बात बताता है, लेकिन अगली सुबह गवर्नमेंट सभी सेकंड हैंड मोबाइल बेचने और खरीदने पर पाबंदी लगा देती है। इस न्यूज को सुनने के बाद जिंग तुरंत उस सेकंड हैंड शॉप ओनर के पास जाता है, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से वो भी जिंग से सेकंड हैंड मोबाइल खरीदने से मना कर देता है। जिंग के पास एक ही कंपनी के सारे मोबाइल होते हैं, इसलिए वो सीधा उसी कंपनी में चला जाता है और कंपनी के मैनेजर से मोबाइल के पार्ट्स को बाहर ट्रांसपोर्ट करने का आइडिया देता है, मगर मैनेजर उसकी बात को मानने से इनकार करता है। जिंग के बहुत कोशिश करने के बाद मैनेजर जिंग को पार्ट्स को निकालकर उनकी क्वालिटी चेक कराने के लिए कहता है। अगर जिंग उसमें पास हो गया तब वो सोचेगा, ऐसा मैनेजर कहता है। फिर जिंग घर जाकर तुरंत काम पर लग जाता है। वो रात भर मोबाइल के पार्ट्स को अलग करता है और उसे क्वालिटी चेक के लिए भेज देता है। दूसरे दिन जब उसका रिजल्ट जिंग के हाथ में आता है, तब सभी पार्ट्स क्वालिटी चेक में पास हो गए थे। जिंग बिना देर करे उस मैनेजर के पास पहुंच जाता है, लेकिन मैनेजर जिंग से की हुई बात से मुकर जाता है। बेचारा जिंग की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है, लेकिन मैनेजर के साथ कंपनी का ओनर भी होता है। जिंग समझ जाता है और उनका पीछा करने लगता है ताकि अपना आइडिया वो सीधा कंपनी के ओनर को बता सके। जिंग पीछा करते करते आखिरकार ओनर तक पहुंच जाता है। कंपनी का ओनर भी जिंग के मेहनत को देखकर मुस्कुराने लगता है।